Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी गेट एमी एक्सी पीआई यूट्यूब चैनल। राइट, सो चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड विद द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। राइट, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई secured AIR 242 in GATE 2011 exam and after that I did my master from IIT Delhi in thermal engineering। राइट, और अनअकैडमी पे जो सब्जेक्ट बेसिकली मैं डील करता हूँ, बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देन उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। राइट, RAC IC इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली मैं डील करता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, आइदर इट इज अ प्लस सब्सक्रिप्शन और इट इज अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट, और आप जुड़ना चाहते हो मेरी टीम के साथ, ठीक है, सो दैट कि मैं और मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। सो उसके लिए आप अनअकैडमी पे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते टाइम पे यू कैन यूज दिस रेफरल कोड CHA10। ये जो रेफरल कोड आप देख रहे हो, यू कैन यूज दिस रेफरल कोड। सो ये जो रेफरल कोड है CHA10, अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट दी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ये आपको मिलेगा साथ में, ठीक है। आप जुड़ सकते हो मेरी टीम के साथ। सो अगर आप प्लान करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो व्हाट यू विल गेट दी लाइव क्लासेस आपको मिलता है, क्रैश कोर्स आपको मिलता है, वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट, प्रॉपर आपके पास डाउट सॉल्विंग सेशंस, राइट, क्लास आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें क्लासेस कर सकते हो। राइट, आइकॉनिक का बेनिफिट आपके पास क्या होता है, आइकॉनिक में आपके पास जो प्लस का बेनिफिट होगा वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है,
प्रॉपर आपके पास स्टडी प्लान, टाइम टाइम पे आपके पास स्टडी बूस्टर सेशंस, प्रॉपर आपके पास टेस्ट एनालिसिस एंड प्रॉपर नोट्स और मटेरियल, ये भी आपको मिलता है। सो आइकॉनिक अगर आप प्लान करते हो तो प्लस का बेनिफिट आपको मिलेगा ही, साथ में आपके पास जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है, आइकॉनिक में। सो अगर आप प्लान करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, इफ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड CHA10, ये जो मेरा रेफरल कोड है ये आप यूज करोगे CHA10, सो 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। सो अगर आप प्लान करते हो, ठीक है, 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो 2 ईयर का, तो दिस इज द अमाउंट जो पे करना होता है। 18 मंथ का अगर प्लान करते हो तो ये अमाउंट है, एंड सिमिलरली 12 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ का अगर आप प्लान करते हो तो ये आपके पास करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स है जो आपको पे करना होगा। अगर आप आइकॉनिक प्लान करते हो और आप यूज करते हो रेफरल कोड CHA10, अगर आप CHA10 ये रेफरल कोड अगर आप यूज करते हो, सो अगर आप 24 मंथ मतलब 2 ईयर का अगर आप प्लान करते हो तो दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है वो 10% डिस्काउंट के बाद ही है। 18 मंथ का प्लान करते हो तो ये अमाउंट है, और 12 मंथ का अगर प्लान करते हो तो दिस इज द अमाउंट, राइट। 6 मंथ या उसके ऊपर का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो आपको एक EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है, नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल जाता है। EMI का ऑप्शन तो हर किसी में है, आपके पास नो कॉस्ट EMI का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है 6 मंथ या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, राइट। सो अगर वन टाइम पेमेंट में कोई भी इशू है तो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हो EMI का ऑप्शन, ठीक है। 6 मंथ या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे नो कॉस्ट EMI ऑप्शन आपके पास है, राइट। सो चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास आज के सेशन का, ठीक है, इस सेशन का ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन नंबर 1। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है सबको, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्लियर है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में देयर इज नो ज्योमेट्रिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन इन केस ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपके पास जो स्ट्रीम लाइन है, पाथ लाइन है और स्ट्रीक लाइन है, ठीक है, तीनों की तीनों जो लाइंस है दीज आर दी फ्लो लाइंस ओनली, ज्योमेट्रिकल डिस्टिंक्शन नहीं होगा, मतलब दीज लाइंस आर आइडेंटिकल लाइंस। ऐसा कब पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको ऐसा कब पॉसिबल है, ठीक है, आंसर करेंगे ऐसा कब पॉसिबल है बताइए, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज अ स्टेडी फ्लो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज स्टेडी फ्लो, करेक्ट आंसर इज स्टेडी फ्लो, दैट इज ए आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो इन केस ऑफ द स्टेडी फ्लो, अगर आपके पास फ्लो स्टेडी फ्लो है तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, ठीक है, तीनों की तीनों लाइंस आपके पास क्या है, तीनों की तीनों लाइंस आपके पास आइडेंटिकल होती है। और वी कैन से, हम इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि भाई देखो, कभी आपके पास क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में आपके पास बोल दिया कि भाई चलिए पाथ लाइन का इक्वेशन निकालिए या फिर स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन निकालिए, राइट। तो आप चेक कर लो पहले फ्लो आपके पास स्टेडी है कि नहीं है। स्टेडी है तो भाई फिर तो आसान हो गया, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रीम लाइन का जो इक्वेशन आएगा वही पाथ लाइन का भी इक्वेशन होगा, वही आपके पास स्ट्रीक लाइन का भी इक्वेशन होगा, राइट। तो वी कैन से, ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेता हूं मैं, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, in case of steady flow, right, in case of steady flow, equation of streamline, equation of streamline, path line and streak line, right, in case of the steady flow, equation of streamline, path line and streak line are same, ठीक है, आपके पास सेम रहने वाला है, ठीक है, किस फ्लो में, इन केस ऑफ द स्टडी फ्लो। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से आपके पास क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, कि स्टडी फ्लो के केस में तीनों की तीनों जो लाइंस होती है वो आपके पास आइडेंटिकल लाइंस होती है, ठीक है भाई। चलिए दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास दिख रहा है सबको? चलिए तो पहले आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले ट्राई करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपके पास ये बोल रहा है कि इफ u इज इक्वल टू ax एंड v इज इक्वल टू माइनस ay गिव्स द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो।
ठीक है, 2 डायमेंशनल फ्लो है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू 3 1 वुड बी, राइट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आपको फाइंड आउट करना है, जो कहां से पास हो रहा है, 3 1 से पास हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 डायमेंशनल फ्लो है ना। आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आपके पास x डायरेक्शन में गिवन है, u इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया ax, और v इज इक्वल टू आपके पास कितना गिवन है, दैट इज नथिंग बट द माइनस ay, ये आपके पास गिवन है, राइट। और आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन। तो भाई क्या हो जाता है स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन, व्हाट इज द स्ट्रीम लाइन इक्वेशन? स्ट्रीम लाइन इक्वेशन क्या होता है स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन? सो 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा आपके पास dx by u इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास dy by v, है ना। ये हो जाएगा dx by u इज इक्वल टू dy by v, राइट। तो u आपके पास गिवन है, तो यहां से देखेंगे dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ax इज इक्वल टू, ये आ गया। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं v क्या, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ay, राइट। और यहां से अगर देखेंगे तो a से a आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द dx by x प्लस, ये हो जाएगा आपके पास dy by y इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है भाई। चलो अब यहां पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट परफॉर्म करें, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ln x प्लस, ये आ जाएगा आपके पास ln y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास ln c, ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां से आपके पास log m प्लस log n क्या होता है, log mn, तो ये हो जाएगा log ln xy इज इक्वल टू ln c। तो अल्टीमेटली यहां से क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया आपके पास x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपके पास निकल गया स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन। बट यहाँ पे सिंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो स्ट्रीम लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन कहां से पास हो रहा है, ये स्ट्रीम लाइन पास हो रहा है आपके पास 3 1 से, है ना। तो ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हो ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, तो भाई ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन गिवन है। बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन यही दिया है आपके पास, देखो 3 1। स्ट्रीम लाइन कहां से पास हो रहा है, स्ट्रीम लाइन पास हो रहा है आपके पास 3 1 से ना। स्ट्रीम लाइन अगर 3 1 से पास हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो कितना आ जाएगा कांस्टेंट, यहां से आप देखेंगे ये हो जाएगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 एंड दिस इज इक्वल टू c। सो c की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, दैट इज नथिंग बट द 3, ये आ जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को ना एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपके पास पूछ दिया कि भाई एक काम करते हैं, चलिए पाथ लाइन का इक्वेशन बताइए, है ना। इसी क्वेश्चन में आपके पास पूछ दिया कि आप एक काम करिए, पाथ लाइन का इक्वेशन बताइए, पाथ लाइन इक्वेशन, चलिए पाथ लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है। या फिर आपके पास क्वेश्चन में पूछ दिया कि आपके पास स्ट्रीक लाइन का इक्वेशन बताइए, स्ट्रीक लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पे आपने स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन तो फाइंड आउट किया है, अब आपको पाथ लाइन का इक्वेशन और स्ट्रीक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या होना चाहिए बताइए, ठीक है, सोचिए क्या होना चाहिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को देखूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर को अगर देखता हूँ, दैट वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर v इज इक्वल टू हम लिखते हैं u i कैप प्लस ये हो गया v j कैप, ऐसा ही लिखते हैं। अब u आपके पास कितना है, u आपके पास है ax, तो ये हो जाएगा आपके पास ax i कैप माइनस ये हो जाएगा आपके पास ay, ये हो गया j कैप, एंड दैट इज नथिंग बट द वेक्टर v। सो अल्टीमेटली यहां से आप देख रहे हो, अगर ये फ्लो को अगर देखोगे तो क्या ये वेलोसिटी वेक्टर टाइम का फंक्शन दिख रहा है क्या, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है क्या आपको ये टाइम का फंक्शन दिख रहा है, नहीं सर ये तो टाइम का फंक्शन है नहीं। तो ये टाइम का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली फ्लो आपके पास कैसा होगा, फ्लो आपके पास स्टेडी है, यहाँ पे फ्लो आपके पास कैसा है, फ्लो आपके पास स्टेडी प्लस 2 डायमेंशनल। तो पहले ही क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि फ्लो 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे फ्लो आपके पास दिख रहा है कि फ्लो आपके पास स्टेडी है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने यही पढ़ा कि अगर हम स्टेडी फ्लो की बात करते हैं तो स्टेडी फ्लो के केस में जो पाथ लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रीक लाइन का इक्वेशन है और स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन है, तीनों आपके पास क्या होता है, तीनों आपके पास आइडेंटिकल होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ लाइन, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 3, सेम रहेगा। और स्ट्रीक लाइन का जो इक्वेशन है ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज राइट। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन
को सॉल्व करना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कभी भी पाथ लाइन का इक्वेशन पूछ दिया या स्ट्रीक लाइन का इक्वेशन पूछ दिया, बिल्कुल यू कैन फाइंड आउट, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? A velocity potential function exists only for, velocity potential function किसके लिए exist करता है? So velocity potential function किसके लिए exist करता है? Velocity potential function exist करता है irrotational flow के लिए। जो velocity potential function जो है वो किसके लिए exist करता है? वो exist करता है irrotational flow के लिए। मतलब इसका जो correct answer होगा that is चेन्नई, C is the correct answer। इसका जो correct answer होगा that is चेन्नई, C is the correct answer। That velocity potential function exists only for the irrotational flow and therefore the irrotational flow is also called potential flow। कई बार आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है कि किस फ्लो को हम पोटेंशियल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन विच फ्लो इज ऑल्सो नोन एज द पोटेंशियल फ्लो, सो द irrotational फ्लो इज नोन एज द पोटेंशियल फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस वेलोसिटी पोटेंशियल नोट पॉइंट है, यहाँ पे नोट पॉइंट, since velocity potential function exists only for irrotational flow, therefore irrotational flow is also called, ठीक है। क्या बोलेंगे? therefore irrotational flow is also called potential flow, ठीक है। so this is a very very important point, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे that irrotational flow is also called potential flow, okay fine। चलिए now see the next question। ओके चलिए, विजिबल है क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर देखिए, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या होगा इसका आंसर बताइए? इन द फ्लो फील्ड स्ट्रीम लाइन एंड द इक्विपोटेंशियल लाइन, ओके फाइन। स्ट्रीम लाइन के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रीम लाइन। अच्छा, स्ट्रीम लाइन के अलोंग क्या कांस्टेंट रहता है? ये जो स्ट्रीम लाइन आप देख रहे हो, इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग क्या कांस्टेंट रहता है? स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है ना। जो स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग क्या होता है? स्ट्रीम लाइन के अलोंग स्ट्रीम फंक्शन जो होता है, स्ट्रीम फंक्शन इज डिनोटेड बाय साइन। स्ट्रीम फंक्शन आपके पास क्या होता है? स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट रहता है। और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन के अलोंग क्या कांस्टेंट होता है? ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन आप देख रहे हो, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के अलोंग पोटेंशियल फंक्शन डिनोटेड बाय फाई इज कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रीम लाइन के अलोंग स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट एंड इक्विपोटेंशियल लाइन के अलोंग पोटेंशियल फंक्शन इज कांस्टेंट, राइट। तो बोल रहा है कि आपके पास जो स्ट्रीम लाइन है और इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों आर पैरेलल, कट एट एनी एंगल, आर ऑर्थोगोनल एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड, आर ऑर्थोगोनल एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड एक्सेप्ट एट द स्टैग्नेशन पॉइंट, राइट। तो व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बेस्ट सुटेबल आपके पास होगा, ठीक है, वो आपके पास है, दैट इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, राइट। लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपके पास है डी, राइट। स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को आपके पास परपेंडिकुलर कट तो करते हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट तो करते हैं, लेकिन स्टैग्नेशन पॉइंट पे नहीं करते, राइट। अच्छा, स्टैग्नेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैग्नेशन पॉइंट? स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी क्या है? जहां पे वेलोसिटी जो होता है जीरो होता है। स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी आपके पास क्या होता है? जहां पे वेलोसिटी जो है वो जीरो होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, राइट।
सो अगर सपोज आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, सपोज डी ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, डी ऑप्शन की जगह पे ठीक है कोई और एक ऑप्शन होता है ना, 45 डिग्री पे कट करता है, लेट अस अज्यूम इस तरीके से आपके पास ऑप्शन में होता, तो इस कंडीशन में विच वन इज द करेक्ट आंसर? देन आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट बिकॉज आउट ऑफ द 4, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा दिया होता कि भाई आर पैरेलल, कट एट एनी एंगल, ठीक है, कट एट 45 डिग्री, आर ऑर्थोगोनल एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड, सो एट दैट कंडीशन विच वन इज द करेक्ट आंसर? दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर उस कंडीशन में। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब यहां पे आपके पास देखोगे विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट? नाउ ऑप्शन डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, राइट। स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को ऑर्थोगोनली तो कट करते हैं लेकिन स्टैग्नेशन पॉइंट में नहीं करते। स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी 0 होता है, राइट। सो ये आपके पास क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमको स्ट्रीम फंक्शन दे दिया है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में हमको जो स्ट्रीम फंक्शन है वो स्ट्रीम फंक्शन दे दिया है। स्ट्रीम फंक्शन इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड is given by x square minus y square. The magnitude of the velocity at any point 11 is okay. चलो देखते हैं। सो स्ट्रीम फंक्शन, अच्छा पहले आप ट्राई करेंगे, चलिए मैं आपको ठीक है कुछ टाइम दे देता हूँ, पहले आप ट्राई करेंगे, मैं अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आप ट्राई करेंगे, उसके बाद ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? स्ट्रीम फंक्शन दे दिया ना 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड, 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड के लिए, और स्ट्रीम फंक्शन 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए डिफाइन है। जो स्ट्रीम फंक्शन है दैट स्ट्रीम फंक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर द 2 डायमेंशनल फ्लो, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर द 3 डायमेंशनल फ्लो, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द 2 डायमेंशनल फ्लो। तो जो स्ट्रीम फंक्शन है वो स्ट्रीम फंक्शन आपके पास दे दिया है। क्या गिवन है स्ट्रीम फंक्शन? दैट इज शाई, शाई इज द स्ट्रीम फंक्शन, ये आपके पास गिवन है। जो स्ट्रीम फंक्शन है ये आपके पास शाई है और ये आपके पास गिवन है, दैट इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है? आपको फाइंड आउट करने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट 0.11, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो भाई ये आपके पास हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। सो मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर, ये आपके पास हो जाएगा रूट ओवर, ये हो गया यू स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास वी स्क्वायर, राइट। ऐसे ही आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से गिवन है ना, दैट वेक्टर v इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया यू आई कैप प्लस ये हो गया आपके पास वी जे कैप, यू आई कैप प्लस वी जे कैप। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हो यार, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, आपके पास ये शाई गिवन है और इस शाई को यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? 1 पॉइंट पे। चलो तो देखते हैं भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखोगे डेल शाई बाई डेल एक्स, ये डेल शाई बाई डेल एक्स इसके बराबर होता है, राइट। ये जो डेल शाई बाई डेल एक्स होता है वो किसके बराबर होता है? तो देखो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। ये आपके पास है प्लस एक्स डायरेक्शन, ये आपके पास है प्लस वाई डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन। प्लस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आपके पास क्या है? दैट इज यू, प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी, माइनस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस एक्स, और माइनस वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है आपके पास क्या है? दैट इज माइनस वी, राइट। नाउ सी डेल शाई बाई डेल एक्स, तो भाई अगर आपके पास शाई है उसको अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा वेलोसिटी, राइट। वो आपको देगा वेलोसिटी, बट वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन वाला? ठीक है, उस एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला। तो भाई देखो शाई को आपने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो हमको मिलने वाला है वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, ठीक है। वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में क्या है? वी और माइनस वी, तो प्लस वी होगा या माइनस वी होगा? तो इसके लिए तरीका ये है कि आपने जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है उससे आप काउंटर क्लॉकवाइज जाइए। तो काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज जाए तो प्लस वाई आया, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या दिख रहा है? दैट इज प्लस वी। तो डेल शाई बाई डेल एक्स इसके बराबर है, ये आपके पास प्लस वी के बराबर है। एंड सिमिलरली अगर मैं फाइंड आउट करूं क्या डेल शाई बाई, ये हो गया डेल वाई, तो डेल शाई बाई डेल वाई, ठीक है। तो वाई के परपेंडिकुलर और वाई के परपेंडिकुलर ये हो गया एक्स डायरेक्शन। नाउ वाई के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी देगा,
राइट। तो कौन सा वाला हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस यू या प्लस यू, तो y के डायरेक्शन में अगर इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है तो एक काम करें, अगेन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस यू के इक्वल, ये आपके पास हो जाएगा माइनस यू के इक्वल। सो डेल शाई बाई डेल एक्स इसके बराबर है प्लस वी के बराबर, एंड डेल शाई बाई डेल वाई किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू माइनस यू के बराबर, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं। नाउ डेल शाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स। नाउ शाई है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये किसके बराबर हो गया, v के बराबर, और डेल शाई बाई डेल वाई, डेल शाई बाई डेल वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल शाई बाई डेल वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर, किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2y, और ये आपके पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू माइनस यू, तो माइनस माइनस चला गया, तो u इज इक्वल टू 2y एंड v इज इक्वल टू 2x, ये आ गया, फाइन। तो अल्टीमेटली अगर वेलोसिटी वेक्टर अगर आप देखोगे तो व्हाट यू आर गेटिंग दिस, u की वैल्यू है 2y है ना, ये आपके पास है 2y, ये हो गया i कैप प्लस v आपके पास कितना है 2x, ओके दिस इज अ 2x, ये आपके पास हो गया j कैप, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, कहाँ पे फाइंड आउट करना था, 1 1 पे, ठीक है भाई। तो 1 1 पे अगर फाइंड आउट करोगे एट 1 1, तो एट 1 1 u कितना आ गया, u आ गया आपके पास 2, v आपके पास कितना आ गया, v आ गया आपके पास दैट इज ऑल्सो 2, ये आ गया, ये u के बराबर होगा ना, ये v के बराबर होगा, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास जो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर, ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट द, ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 = 4, ये हो जाएगा 2 2 = 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 + 4, ये हो गया 8, और ये आ जाएगा क्या 2 √2 यूनिट, दिस इज 2 √2 यूनिट, ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आपके पास, ओके 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस, सो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो शाई आपके पास गिवन है, देखो एक क्वेश्चन और बनाते हैं यहाँ पे, है ना, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। तो देखो अगर आपके पास शाई गिवन है ना, अगर आपके पास शाई जो है वो शाई आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, शाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो अब आपके पास चेक करने बोलता है, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो फ्लो है ना, फ्लो जो है जिसके लिए ये शाई गिवन है, ये जो फ्लो है ये फ्लो रोटेशनल फ्लो होगा या इरोटेशनल फ्लो होगा, ये आपको चेक करने बोलता है ना, क्योंकि शाई इज एग्जिस्ट फॉर बोथ रोटेशनल एज वेल एज इरोटेशनल फ्लो। नाउ आपके पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई आपके पास जो फ्लो है जिसके लिए शाई गिवन है, स्ट्रीम फंक्शन गिवन है, ये आपके पास रोटेशनल फ्लो होगा या फिर आपके पास इरोटेशनल फ्लो होगा, ठीक है, रोटेशनल फ्लो होगा या फिर आपके पास इरोटेशनल फ्लो होगा। तो कैसे चेक करेंगे, चलो कैसे चेक करेंगे बताइए, कैसे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रोटेशनल इरोटेशनल आपको बताना है, क्या चेक करोगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, है ना, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को, 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को चेक करेंगे, राइट, 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को चेक करेंगे। और 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर मैं लिखता हूँ डेल स्क्वायर शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया डेल स्क्वायर शाई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। तो भाई देखो इफ शाई मतलब स्ट्रीम फंक्शन, इफ स्ट्रीम फंक्शन शाई satisfies, if string function psi satisfies the Laplace equation, then flow is irrotational, flow कैसा होगा, फ्लो होगा आपके पास irrotational, फ्लो कैसा होगा, फ्लो होगा irrotational, otherwise flow is rotational, अदरवाइज फ्लो आपके पास क्या होगा, अदरवाइज फ्लो जो होगा वो रोटेशनल होगा, ठीक है। सो इफ शाई सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन देन फ्लो इज इरोटेशनल, अदरवाइज फ्लो इज रोटेशनल। नाउ चेक कर लेते हैं यहाँ पे,
यहां पे चेक कर लेते हैं। नाउ सी डेल शाई, शाई आपके पास क्या था, शाई आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भाई डेल स्क्वायर शाई बाई ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आपके पास 2x और ये आ जाएगा 2, है ना, और डेल स्क्वायर शाई बाई ये आपके पास आ जाएगा डेल वाई स्क्वायर और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर मैं डेल स्क्वायर शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई बाई डेल वाई स्क्वायर कर दूं तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये 0 के बराबर आ रहा है ना, किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रही है, और 0 के बराबर आ रहा है मतलब 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, बताइए फ्लो कैसा होगा, दैट फ्लो इज इररोटेशनल फ्लो, है ना, इररोटेशनल फ्लो होगा, दैट फ्लो इज द इररोटेशनल फ्लो, राइट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये आपके पास ये जो बोला हुआ है ये 2 डायमेंशनल जो फ्लो है ये आपके पास कैसा फ्लो है, ये आपके पास इररोटेशनल फ्लो है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास बनता है जिसमें आपके पास चेक करने बोलता है कि फ्लो रोटेशनल होगा या इररोटेशनल होगा, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए ओके फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है द 2 डायमेंशनल फ्लो विथ वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 2i कैप प्लस 4 माइनस वाई जे कैप इज, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है कि ये जो 2 डायमेंशनल फ्लो होगा वो कैसा होगा, कंप्रेसिबल, इररोटेशनल, कंप्रेसिबल, रोटेशनल, इनकंप्रेसिबल, इररोटेशनल, इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल। ओके चलो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, क्या लग रहा है कैसे करेंगे, कंप्रेसिबल होगा, इनकंप्रेसिबल होगा, रोटेशनल होगा, इररोटेशनल होगा, क्या करेंगे यहाँ पे बताइए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि भाई ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, इसको कंपेयर कर लिया करो हमेशा। कंपेयर किससे करेंगे, यू आई कैप प्लस ये आपके पास हो गया वी जे कैप, इससे कंपेयर किया करो, राइट। तो u आपके पास कितना हो जाएगा, u हो जाएगा x प्लस 2y प्लस ये हो गया 2, ये हो जाएगा, और v किसके इक्वल हो जाएगा, v हो जाएगा आपके पास 4 माइनस ये आ जाएगा y, 4 माइनस y के बराबर आ जाएगा। u हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 2 और v आपके पास हो जाएगा 4 माइनस y के बराबर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चेक करना है कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है, ये आपको चेक करना है, और सेकंड रोटेशनल है या इररोटेशनल, राइट। तो देखो सबसे पहले कंप्रेसिबल वर्सेस इनकंप्रेसिबल की बात कर लेते हैं, राइट। कंप्रेसिबल वर्सेस इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल वर्सेस इनकंप्रेसिबल, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर रोटेशनल वर्सेस इररोटेशनल बात करेंगे। कंप्रेसिबल वर्सेस इनकंप्रेसिबल। नाउ सी अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि भाई ये जो आप देख रहे हो ना फ्लो, ठीक है, 2 डायमेंशनल फ्लो जो देख रहे हो, ये 2 डायमेंशनल फ्लो इनकंप्रेसिबल होगा, ठीक है, इनकंप्रेसिबल होगा अगर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी 0 है, राइट। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी, अगर आपके पास आपने क्या किया, आपने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी निकाला, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी ये आपने फाइंड आउट किया, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है आपने 2 डायमेंशनल फ्लो है ना, तो 2 डायमेंशनल फ्लो के केस में डेल u बाई डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा डेल v बाई ये हो गया डेल y, राइट। आपने क्या फाइंड आउट किया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी फाइंड आउट किया, मतलब डेल 2 डायमेंशनल फ्लो के केस में यही होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी इसी के बराबर होगा, डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल y। चलो ये आपने निकाला, और आपके पास जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होने वाली है। क्या क्या 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या क्या 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, पॉसिबिलिटीज इस तरीके से है कि ये जो डेल u बाई डेल एक्स है, ये जो डेल u बाई डेल एक्स है, सॉरी ये जो डाइवर्जेंस आपने निकाला यहाँ पे, ये जो डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी या तो 0 के बराबर होगा, है ना, या तो 0 के बराबर नहीं होगा। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर नहीं है तब आपके पास क्या होगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तब आपके पास कैसा फ्लो होगा, कंप्रेसिबल। तब आपके पास कैसा होगा, तब आपके पास होगा कंप्रेसिबल। और अगर 0 के बराबर हो गया है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी अगर 0 के बराबर हो गया तब आपके पास कैसा होगा, तब आपके पास होगा इनकंप्रेसिबल, तब आपके पास होगा इनकंप्रेसिबल, है ना। तो यहां पे चेक कर लो, चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है।
कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो भाई, ये देख लो, ये आपके पास u पता है, इसको ना छोटा कर देता हूं यार, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या है, डेल u बाई डेल एक्स निकाल लो। ये आपके पास हो गया है डेल u बाई डेल एक्स। क्या दिख रहा है, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर हो गया। डेल u बाई डेल एक्स 1 के बराबर हो जाएगा। डेल v बाई डेल y ये किसके बराबर होगा, ये आपके पास -1 के बराबर है। तो क्या दिख रहा है आपके पास, डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी 0। मतलब आपके पास कैसा होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब फ्लूइड फ्लो आपके पास इनकम्प्रेसिबल होगा। ये जो फ्लूइड फ्लो है ये आपके पास कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल। तो ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बॉम्बे, ठीक है, निकल गया। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से आंसर होगा। चलो अभी चेक करना है रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल। देखते हैं भाई, रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल, रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल, रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल, राइट। नाउ रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल है तो कैसे चेक करेंगे, रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल कैसे चेक करेंगे बताएंगे, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको रोटेशन या इरोटेशन चेक करना है तो आपके पास समझिएगा ध्यान से। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता सकते हो कि यहाँ पे ये जो फ्लो है ये फ्लो किस प्लेन में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल फ्लो तो दिया है, अभी आपके पास 2 डायमेंशनल फ्लो किस प्लेन में है, तो यहाँ पे ये जो 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है ना, ये किस प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ये आपके पास। इज इट ओके, किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अब देखो, अगर आपके पास भाई फ्लो अगर एक्स वाई प्लेन में है, फ्लो अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो आपको ओमेगा एक्स चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो रोटेशन कभी भी एक्स एक्सिस के अबाउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस हमेशा 0 होगा, निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप निकाल रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ओमेगा एक्स आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ओमेगा वाई क्या होगा, ओमेगा वाई 0 होगा। तो अगर फ्लो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में अगर फ्लो है और अगर रोटेशन हो सकता है तो किसके अबाउट हो सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट हो सकता है। मतलब ओमेगा जेड या तो एग्जिस्ट, ओमेगा जेड या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। अगर ओमेगा जेड 0 के बराबर है मतलब जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब इरोटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ओमेगा जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, मतलब रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, फ्लो कैसा होगा जाएगा, फ्लो आपके पास रोटेशनल हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन में ओमेगा जेड डिसाइड करेगा। सिमिलरली अगर वाई जेड प्लेन होता तो ओमेगा एक्स डिसाइड करता। अगर आपके पास एक्स जेड प्लेन होता तो ओमेगा वाई डिसाइड करता। इज इट ओके। तो अब यहाँ पे ओमेगा जेड डिसाइड करने वाला है। अब ये जो ओमेगा जेड आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। ओमेगा जेड या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा, राइट। या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। और अगर 0 है, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास 0 है, 0 के बराबर हो गया, तो 0 के बराबर अगर हो गया तो फ्लो कैसा होगा, फ्लो होगा इररोटेशनल। फ्लो कैसा होगा, फ्लो होगा इररोटेशनल। और अगर 0 के बराबर नहीं है तो आपके पास फ्लो कैसा होगा, तो आपके पास फ्लो जो होगा दैट इज रोटेशनल। कैसा होगा, दैट इज रोटेशनल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ओमेगा जेड, क्या दिक्कत है ओमेगा जेड चेक करने में। चलो ओमेगा जेड इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। आपके पास z है तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y। ये हो जाएगा आपके पास डेल v और ये आपके पास हो जाएगा डेल u, राइट। तो यहाँ से देख लो, ये हो गया 1/2। नाउ डेल v बाई डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल v बाई डेल x। तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा भाई, ये 0 के बराबर हो गया। माइनस नाउ डेल u बाई डेल y, सो डेल u बाई डेल y ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल u बाई डेल y ये आपके पास हो जाएगा 2 के बराबर, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 के बराबर आ गया। मतलब ओमेगा जेड नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब कैसा होगा, इसका मतलब यहाँ पे रोटेशनल होगा। यहाँ पे जो फ्लो है वो फ्लो आपके पास कैसा है, फ्लो आपके पास रोटेशनल होगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, फ्लो कैसा दिख रहा है, फ्लो आपके पास हो गया इनकम्प्रेसिबल लेकिन रोटेशनल है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज डेली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज डेली, डेली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नाउ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या होना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अ फ्लो फील्ड विच हैज ओनली कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, अ फ्लो फील्ड विच हैज ओनली कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है, तो बोला हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, देखो भाई इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल एक्सेलरेशन का, है ना, टोटल एक्सेलरेशन बोलो या फिर मटेरियल एक्सेलरेशन बोलो या फिर सब्सटेंशियल एक्सेलरेशन बोलो, यूलर एक्सेलरेशन बोलो, सब सेम चीज है। तो टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ये हो गया आपके पास लोकल और टेम्पोरल, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्लस, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपके पास कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सो जो टोटल एक्सेलरेशन है, द टोटल एक्सेलरेशन इज द सम ऑफ लोकल एक्सेलरेशन एंड द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, राइट। ये जो लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है टाइम डिपेंडेंट, है ना। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है टाइम डिपेंडेंट, ये आपके पास होता है टाइम डिपेंडेंट, ये आपके पास होता है टाइम डिपेंडेंट। और ये जो आप देख रहे हो ये किसके इक्वल होता है? ये सॉरी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है स्पेस डिपेंडेंट, है ना, ये आपके पास होता है स्पेस डिपेंडेंट। अब यहां पे समझते हैं, देखो अगर आपके पास फ्लो स्टेडी है, देखो अभी समझना ध्यान से, ये आपके पास क्या बोल के रखा है? अ फ्लो फील्ड विच हैज ओनली कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होना चाहिए, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है? जब आपके पास ये टाइम डिपेंडेंट जो एक्सेलरेशन है, लोकल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में जो टोटल एक्सेलरेशन है वो आपके पास कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो देखो ऐसा तब पॉसिबल है जब आपके पास ये टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन 0 होगा, और ऐसा पॉसिबल है जब फ्लो कैसा? जब फ्लो आपके पास स्टेडी हो, राइट। अब आपके पास कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपके पास, ठीक है, स्पेस के साथ चेंजेस होगा, वेलोसिटी में स्पेस के साथ चेंजेस होगा। तो ठीक है, वेलोसिटी में स्पेस के साथ चेंजेस कब पॉसिबल है? जब आपके पास कैसा? फ्लो यूनिफॉर्म हो या फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो? फ्लो आपके पास कैसा होना चाहिए? फ्लो आपके पास होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म। फ्लो आपके पास कैसा होना चाहिए? फ्लो आपके पास होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अगर आपके पास स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, उस केस में आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? राइट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्या होना चाहिए? हाँ, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चेन्नई, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज सी, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट ओके? इज इट ओके गाइस? क्लियर है सबको? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है सर्कुलेशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपके पास है सर्कुलेशन से रिलेटेड। ओके, इसके ऑप्शन में थोड़ा सा आपके पास चेंजेस है। क्या चेंजेस है? यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे भी है पाई और यहाँ पे भी है पाई, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। तो माइनस ए ऑप्शन गिवन है -6 पाई, बी ऑप्शन गिवन है -12 पाई, सी ऑप्शन गिवन है -18 पाई और डी ऑप्शन गिवन है -2 पाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है द सर्कुलेशन अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। आपको सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है, सर्कुलेशन अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। तो भाई ये आपके पास सर्कल है, आई विल शो यू। चलिए ये आपके पास हो गया, और ये जो आपके पास सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है ये आपके पास गिवन है। कितना गिवन है? सर्कल का रेडियस गिवन है 2 यूनिट। ये आपके पास हो गया r, ठीक है। r आपके पास कितना गिवन है? r आपके पास गिवन है 2 यूनिट, ये आपके पास गिवन है 2 यूनिट। एंड द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन, u गिवन है 2x + 3y, u गिवन है 2x प्लस, सॉरी दिस इज 2x प्लस, ये हो गया आपके पास 3y, ये गिवन है। और v आपके पास कितना गिवन है? v गिवन है, ये हो गया -2y, ये आपके पास गिवन है, ठीक है।
निकालना आपको क्या है, यहाँ पे निकालना है आपको यहाँ पे सर्कुलेशन। ओके, सर्कुलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है सर्कुलेशन? कैन एनीवन रिमेंबर द फॉर्मूला सर्कुलेशन का? सर्कुलेशन इज डिनोटेड बाय गामा। सर्कुलेशन इज डिनोटेड बाय गामा। तो ये जो आपके पास सर्कुलर पाथ आप देख रहे हो, इस सर्कुलर पाथ के नाम सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है। इट इज डिनोटेड बाय गामा। तो क्या होता है सर्कुलेशन? दैट सर्कुलेशन इज नथिंग बट द वोर्टिसिटी। डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, है ना, सर्कुलेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया, राइट। जो आपके पास सर्कुलेशन है, व्हाट इज द सर्कुलेशन? वोर्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय इनक्लोज्ड एरिया, है ना। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, चलिए। सो सर्कुलेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या? इनक्लोज एरिया। नाउ अब देखो यहाँ पे इनक्लोज एरिया तो क्या हो जाएगा? ये इनक्लोज एरिया भाई, ये आपके पास इनक्लोज एरिया। एंड व्हाट इज द इनक्लोज एरिया? दैट इनक्लोज एरिया इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर। जो इनक्लोज एरिया है ये आपके पास क्या है? दिस इज नथिंग बट द पाई, ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड वोर्टिसिटी, अब देखो, अब यहाँ पे आप मुझे बताना वोल्टिसिटी, है ना, यहाँ पे फ्लो आपको किस प्लेन में दिख रहा है? देखो यहाँ पे आपके पास अगर, ठीक है, सर्कुलेशन आपको फाइंड आउट करना है, इस सर्कल के ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अराउंड आपको सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है, जिसका रेडियस आपके पास 2 यूनिट गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी फील्ड आपके पास गिवन है u और आपके पास v, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपके पास जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो किस प्लेन में हो रहा है। तो यस, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि जो फ्लो है वो फ्लो आपके पास XY प्लेन में हो रहा है ना। XY प्लेन में आपके पास फ्लो हो रहा है, फ्लो आपके पास XY प्लेन में हो रहा है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज बताया कि भाई अगर XY प्लेन में अगर फ्लो हो रहा है तो भाई जो रोटेशन होगा वो रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट होगा? रोटेशन होगा Z एक्सिस के अबाउट। अगर रोटेशन होगा तो ये किस एक्सिस के अबाउट होगा? Z एक्सिस के अबाउट होगा। और वोर्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो वोर्टिसिटी क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशन वेक्टर। वोर्टिसिटी क्या होता है? वोर्टिसिटी इज नथिंग बट द 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशन वेक्टर। तो अगर रोटेशन Z एक्सिस के अबाउट ही पॉसिबल है XY प्लेन में, तो ऑब्वियसली दैट वोर्टिसिटी इज आल्सो पॉसिबल ओनली अबाउट द Z एक्सिस, ठीक है। अगर वोर्टिसिटी होगा तो Z एक्सिस के अबाउट ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो सर्कुलेशन है क्या जाएगा? दैट इज नथिंग बट द, ये हो गया वोर्टिसिटी अबाउट Z एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय इनक्लोज्ड एरिया, एंड दैट इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या रिलेशन होता है वोर्टिसिटी और रोटेशन में? ठीक है, तो वोर्टिसिटी इज इक्वल टू, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशन, ये होता है, राइट। मतलब ओमेगा जेड, सॉरी, वोर्टिसिटी अबाउट Z एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशन वेक्टर अबाउट द Z एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। चलो अब यहां से देख लेते हैं भाई, ये हो गया आपके पास, क्या जाएगा यहाँ पे? डायरेक्टली लिख सकते हैं, सॉरी, ये हो गया आपके पास शाई, राइट। दिस इज शाई इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा शाई इज इक्वल टू वर्टिसिटी अबाउट Z एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा Z निकालना है ना, तो ये हो गया x और ये हो गया y, ये हो जाएगा डेल v और ये हो जाएगा डेल u मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा आपके पास क्या? ये हो जाएगा आपके पास इनक्लोज एरिया है ना, ठीक है, इनक्लोज एरिया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 चला गया, तो सर्कुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? डेल वी बाई डेल एक्स बताएंगे। व्हाट इज द डेल वी बाई डेल एक्स? नॉट डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स तो 0 दिख रहा है मेरे को। डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, माइनस डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा? डेल यू बाई डेल वाई, ये हो जाएगा आपके पास 3 के बराबर, ये हो गया 3, मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 है ना, रेडियस 2 था, तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, माइनस 12 पाई। सो दिस इज द सर्कुलेशन अराउंड दी, सर्कुलेशन अराउंड दी सर्कल, जिसका की रेडियस आपके पास कितना है? 2 यूनिट। कितना आ गया? माइनस 12 पाई। तो माइनस 12 पाई है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट ओके? ठीक है, चलिए, गुड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन विजिबल है सबको? ये क्वेश्चन विजिबल है? ठीक है, एक्चुअली मैंने डायरेक्टली यहाँ से
उठा लिया क्वेश्चन पेपर से, तो यहाँ से ये क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ, है ना, क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में आपके पास, मुझे तो क्लियर है, आपको क्लियर है नहीं, एक बार देख लेंगे, फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है कि भाई 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड हैज अ वेलोसिटी अलोंग द x एंड y डायरेक्शन गिवन बाय u इज इक्वल टू -x एंड v इज इक्वल टू y रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है और आपके पास पाथ लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। तो इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो पहले आपने स्टार्टिंग में किया था कि भाई देखो ये आपके पास 2 डायमेंशनल फ्लो है, नाउ 2 डायमेंशनल फ्लो है और यहाँ पे साफ साफ ये भी दिख रहा है कि भाई u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो 2 डायमेंशनल के साथ साथ स्टडी भी है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 डायमेंशनल प्लस आपके पास क्या है 2 डायमेंशनल प्लस स्टडी फ्लो है, 2 डायमेंशनल प्लस स्टडी फ्लो है। तो जो इक्वेशन स्ट्रीम लाइन का होगा वही इक्वेशन पाथ लाइन का होगा, और स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन निकालने में यार कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास dy बाई v, और dx बाई यू, यू आपके पास किसके बराबर है, -x है क्या, अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो मैं शो कर देता हूँ, u -x है, v इज इक्वल टू y है, तो u इज इक्वल टू -x एंड यहाँ पे अगर देखोगे ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू v आपके पास y के बराबर है, सिंपल आ जाएगा डायरेक्टली, ये आ जाएगा dx बाई x प्लस ये हो जाएगा dy बाई y, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 0, इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट को निकालने के लिए कोई आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, तो आपके पास यही स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। सिंस फ्लो स्टडी था तो दिस इज अ पाथ लाइन इक्वेशन आल्सो, यही आपके पास पाथ लाइन का भी इक्वेशन हो जाएगा, यही आपके पास पाथ लाइन का भी इक्वेशन होगा, यही आपके पास स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन है, यही आपके पास पाथ लाइन का इक्वेशन है। ठीक है भाई, चलो नाउ देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला इस क्वेश्चन में। दिस इज द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, रीड करेंगे, दिख रहा है सबको क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो। फ्लूइड फ्लोज स्टेडीली थ्रू अ कन्वर्जिंग नोजल ऑफ लेंथ L, ठीक है, आपके पास एक कन्वर्जिंग नोजल है और कन्वर्जिंग नोजल का जो लेंथ है वो आपके पास L है। Flow can be approximated as one dimensional such that axial velocity varies linearly from entrance to exit. The velocity at entrance and exit are v naught and the 4v naught respectively. Find the expression for the acceleration at the inlet and the exit. Right? तो अब यहाँ पे एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्या क्या बोला हुआ है। फ्लूइड फ्लोज स्टेडीली, स्टेडीली मतलब यहाँ पे जो फ्लो है, ये फ्लो आपके पास कैसा है, फ्लो आपके पास है स्टेडी फ्लो, है ना, जो फ्लो है ये फ्लो आपके पास कैसा है, फ्लो आपके पास है स्टेडी फ्लो थ्रू अ कन्वर्जिंग नोजल ऑफ लेंथ L. Flow can be approximated as one dimensional such that the axial velocity varies linearly entrance to exit. ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया कन्वर्जिंग नोजल, दिस इज द कन्वर्जिंग नोजल, ये आपके पास कन्वर्जिंग नोजल है, और ये आपके पास नोजल का ये हो गया इंट्रेंस, ये इंट्रेंस है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एग्जिट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंट्रेंस है और ये आपके पास एग्जिट है, और ये आपके पास फ्लो का डायरेक्शन है, सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइट। तो ये आपके पास क्या है, एक्सियल डायरेक्शन है, एक्सियल डायरेक्शन है। तो वन डायमेंशनल बोला हुआ है, यहाँ पे जो फ्लो है ना, कैसा है फ्लो, फ्लो आपके पास वन डायमेंशनल प्लस स्टेडी, और वन डायमेंशनल में भी कौन सा डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन, वन डायमेंशनल में भी कौन सा डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन। सो वन डायमेंशन में एक्सियल डायरेक्शन मतलब लेट अस अज्यूम, इसको मैंने बोल दिया ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो वन डायमेंशन में भी एक्सियल डायरेक्शन बोलने का मतलब एक्स डायरेक्शन। ओके फाइन, चलो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंट्रेंस है, और इंट्रेंस पे वेलोसिटी गिवन है v नॉट, यहाँ पे v नॉट गिवन है, और यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है 4v नॉट, यहाँ पे गिवन है 4v नॉट। ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है आपके पास कि वेलोसिटी आपके पास कैसा वेरी कर रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आपके पास कैसे वेरी कर रहा है, तो ये आपके पास लीनियरली वेरी कर रहा है, और लीनियरली वेरी कर रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू, वी कैन से a प्लस ये हो गया आपके पास bx, बोल सकते हैं ना, u इज इक्वल टू a प्लस bx, यही तो लीनियर वेरिएशन है। a और b आपके पास क्या है, यहां से अगर देखोगे a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर
कांस्टेंट। ए और बी आपके पास क्या है, ए और बी आपके पास कांस्टेंट है। तो ए और बी अगर आपके पास कांस्टेंट है तो आप निकालोगे कैसे इसको आप निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है भाई, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे शो कर दो ना, टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है आपके पास l। यहाँ पे अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो टोटल लेंथ आपके पास कितना है l, और ये आपके पास इंट्रेंस है तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ये एग्जिट है तो x इज इक्वल टू l यहाँ पे। तो क्या दिख रहा है आपके पास बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन है एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे u किसके इक्वल है, ये आपके पास है v नॉट के इक्वल, एंड एट x इज इक्वल टू l पे, एट x इज इक्वल टू l पे u किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4v नॉट। तो यहां से a और b की वैल्यू निकल जाएगी, निकालते हैं a और b की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा a और b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू हो जाएगी एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू v नॉट। तो यहां से आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई v नॉट, a की वैल्यू आ गई v नॉट, ठीक है। और एट x इज इक्वल टू l, एट x इज इक्वल टू l पे u की वैल्यू है 4v नॉट, तो ये हो जाएगा 4v नॉट, है ना। a की वैल्यू आप निकाल चुके थे, ये हो गया v नॉट प्लस ये हो गया b मल्टीप्लाइड बाई l। तो b किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट ये हो जाएगा 3v नॉट डिवाइडेड बाई, ये हो गया 3v नॉट डिवाइडेड बाई l, ये आ गया, ठीक है भाई। चलो ठीक है, ये आपके पास b की वैल्यू मिल गई, ये आपके पास b की वैल्यू मिल गई। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा आ गया, है ना। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी का जो वेरिएशन है आपके पास कैसा दिख रहा है, दैट u इज इक्वल टू, ये आपके पास u इज इक्वल टू आ गया a की वैल्यू आपके पास है v नॉट, और b की वैल्यू आपके पास हो गया 3v नॉट बाई l मल्टीप्लाइड बाई x। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द x, राइट। अब आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्सीलरेशन। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन तो एक्सियल डायरेक्शन में ही होगा, है ना। बाकी डायरेक्शन में तो वन डायमेंशन बोला हुआ है ना, तो एक्सियल डायरेक्शन में ही होगा। तो भाई अगर लिखना होगा ax, तो ax को हम लोग कैसा लिखते हैं, ये हो गया आपके पास टोटल डेरिवेटिव और सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट द डेल बाई डेल टी प्लस ये आ जाएगा u डेल बाई डेल x प्लस ये हो जाएगा v डेल बाई डेल y प्लस ये हो जाएगा आपके पास w और ये हो गया डेल बाई डेल z, ये हो गया। तो अब यहां से देखते हैं भाई, ये आपके पास यहाँ पे u है, तो यहाँ पे u, यहाँ पे u, यहाँ पे u, यहाँ पे भी u, राइट। स्टडी था तो स्टडी है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यस सर। वन डायमेंशनल है और वन डायमेंशन में एक्सियल डायरेक्शन में ही है, तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0। तो अल्टीमेटली यहां से क्या आ जाएगा, दैट ax इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द u डेल u बाई डेल x, ये आ गया, है ना। और चलो u रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास v नॉट प्लस ये हो जाएगा v नॉट प्लस ये आ जाएगा 3v नॉट बाई ये हो गया l मल्टीप्लाइड बाई x, राइट। और यहां से क्या जाएगा डेल u बाई डेल x, तो डेल u बाई डेल x इसका इक्वल हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3v नॉट बाई l के इक्वल हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है आपको, कहाँ पे बोला हुआ था, एट इनलेट, ओके। इनलेट मतलब x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया v नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3v नॉट बाई l, दैट मीन्स इट इज 3v नॉट स्क्वायर बाई l, ये हो गया। सेकेंड कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू l पे, एट x इज इक्वल टू l पे निकालना है, देखते हैं भाई। तो x इज इक्वल टू l, l से l चला गया और ये हो गया 4v नॉट, तो 4v नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3v नॉट बाई l, तो ये हो जाएगा 4 3 12, बट 12v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे दिस इज द एक्सेलरेशन, एट x इज इक्वल टू l पे दिस इज द एक्सेलरेशन, ये आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है। आया समझ में, सिंपल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना ये आपके पास मैनेज करेंगे, ठीक है। क्या बोला हुआ इस क्वेश्चन में, एक बार मैं रीड कर देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं रीड कर देता हूं। द वेलोसिटी एंड डेंसिटी फील्ड्स, द वेलोसिटी एंड डेंसिटी फील्ड्स इन अ डिफ्यूजर
are given by u is equal to u naught e to the power minus 2x by l, ये गिवन है। और डेंसिटी में जो वेरिएशन है ये आपके पास गिवन है, दैट इज रो नॉट e टू दी पावर, ये हो गया माइनस x बाई एल, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है। बोलता है द वेलोसिटी एंड डेंसिटी फील्ड इन अ डिफ्यूजर आर गिवन बाय, ये आपके पास गिवन है u, ये आपके पास गिवन है रो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी एट x इज इक्वल टू l। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द rate of change of density. Find the rate of change of density at x is equal to l। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा d रो बाई डी टी, है ना। तो अगेन दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ रो और सब्सटेंशियल डेरिवेटिव और यूलर डेरिवेटिव, ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव यू कैन से। दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी। ये कहां पे फाइंड आउट करना है? x इज इक्वल टू l पे। चलो ये फाइंड आउट करना है, ये बेसिकली क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। तो u गिवन है, रो गिवन है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो भाई यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपके पास, क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है d रो बाई डी टी, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया लिखने का तरीका। ये हो जाएगा डेल बाई डेल टी प्लस ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा डेल बाई डेल x प्लस ये हो जाएगा आपके पास u v, ये हो जाएगा डेल बाई डेल y प्लस ये हो जाएगा w और ये हो गया डेल बाई डेल z। ठीक है, चलो यहाँ पे रो है तो रो 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 और यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो रो किसका फंक्शन है? रो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन दिख रहा है। तो टाइम का फंक्शन दिख रहा है क्या? नहीं, ये हो गया 0। y का फंक्शन दिख रहा है क्या? नहीं, ये हो गया 0। z का फंक्शन दिख रहा है क्या? नहीं, ये हो गया 0। तो अल्टीमेटली यहां से अगर देखोगे d रो बाई डी टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट d रो बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट द u, और ये हो गया आपके पास डेल रो बाई डेल x के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है ना। चलो अब यहां से देखेंगे u, तो u आपके पास क्या है? u आपके पास है u नॉट, ये हो जाएगा e टू दी पावर, ये हो गया माइनस 2x बाई एल, ये आ जाएगा, है ना। u इज इक्वल टू यू नॉट e टू दी पावर माइनस 2x बाई एल। एंड चलो डेंसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x, तो ये हो जाएगा रो नॉट e टू दी पावर माइनस x बाई एल और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एल। ऐसा ही तो डिफरेंशिएशन होगा ना, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी है ना, ये कहाँ पे फाइंड आउट करना था? x इज इक्वल टू एल पे फाइंड आउट करना था। तो x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा u नॉट e टू दी पावर, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा रो नॉट e टू दी पावर, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1, x की वैल्यू l, और ये आ जाएगा माइनस 1 बाई एल, ये हो गया माइनस 1 बाई एल। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ये मिलेगा माइनस 1 बाई एल, और ये हो गया आपके पास u नॉट, ये हो गया रो नॉट, और ये हो गया e टू दी पावर, ये हो गया माइनस 3। एंड दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी, कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू l। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपके पास है करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपके पास है करेक्ट आंसर। ओके फाइन, चलिए, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ओके, ये आपके पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। ठीक है, रीड कर देता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन अ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो आर गिवन बाय u इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया x क्यूब माइनस ये हो गया y क्यूब, एंड v इज इक्वल टू आपके पास क्या बोल रहा है? v इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास z क्यूब माइनस ये हो गया y क्यूब, z क्यूब माइनस y क्यूब, ये गिवन है, राइट। क्वेश्चन में आपको बोलता है थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप फाइंड आउट करिए। थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब आपको w फाइंड आउट करना है, यही तो होगा आपके पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये फाइंड आउट करना है। So two component of the velocity in a compressible fluid flow are given by u is equal to x cube minus y cube and v is equal to z cube minus y cube. Determine the third component of the velocity. Assume the origin is stagnation point. Right?
अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है कि फ्लूइड फ्लो आपके पास क्या है, फ्लूइड फ्लो आपके पास इनकम्प्रेसिबल है ना। इस क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है कि फ्लूइड फ्लो आपके पास क्या है, फ्लूइड फ्लो आपके पास इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है। और अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये आपके पास। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड वी कैन राइट इन दिस वे दैट इज अ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई प्लस ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू ये हो गया 0, राइट। नाउ व्हाट इज द डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर है ना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। नाउ डेल वी बाई डेल वाई तो ये आ जाएगा -3y स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू 0, ये आपके पास हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड निकालना है, तो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड अगर निकालना है, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड ये आपको फाइंड आउट करना है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर, ये हो गया, राइट। नॉट डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, तो अभी क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट, चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर मैं इंटीग्रेट अगर यहाँ से करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ से w इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा z प्लस ये आपके पास हो जाएगा कांस्टेंट, यही तो आएगा इंटीग्रेट करोगे तो, राइट। चलो ये आ गया। अब यहाँ पे देखना c, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, c आपके पास क्या है, c इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपके पास है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा आपके पास एट, है ना, 1 मिनट ना, बस 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। ओके चलो, सो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन गिवन है, क्या बाउंड्री कंडीशन गिवन है, एट बाउंड्री कंडीशन ये गिवन है, 1 मिनट ना, बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि आपके पास जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन आपके पास स्टैग्नेशन पॉइंट है, ओरिजिन जो है वो आपके पास स्टैग्नेशन पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, ओरिजिन जो है वो स्टैग्नेशन पॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, तो ओरिजिन इज stagnation point, origin is stagnation point, stagnation point, origin is stagnation point, origin stagnation point है। what is the meaning of that, origin का मतलब u is, origin का मतलब x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। एंड स्टैग्नेशन पॉइंट का मतलब क्या होना चाहिए, वेलोसिटी 0 होगा तो u is equal to 0, v is equal to 0 एंड द w इज इक्वल टू 0, ये होगा आपके पास, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, ओरिजिन जो है वो स्टैग्नेशन पॉइंट है, ये आपके पास बोला हुआ है, तो देख लेते हैं भाई, ठीक है, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, w की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो c इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या आ गया, दैट c इज इक्वल टू 0। व्हेन यू आर पुटिंग द बाउंड्री कंडीशन, अगर आप बाउंड्री कंडीशन पुट करते हो तो वहां से आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो अल्टीमेटली यहां से ये पता चल गया कि भाई c की वैल्यू आपके पास 0 आ रहा है और जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपको मिल जाएगा, और वो आपके पास क्या मिलने वाला है, दैट इज नथिंग बट द w इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास w इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, w इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इंटू z, ये हो गया आपके पास, ठीक है, दिस इज द w, ये आपके पास w आ गया, दिस इज द w। इज इट ओके, आया समझ में तरह, इज इट ओके और नॉट, आया समझ में, ठीक है। तो और क्वेश्चन है क्या, देख लेंगे, अच्छा है, ओके 2 क्वेश्चन बस और है यार, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं,
ठीक है, फटाफट ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। तो ये आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए सी, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला हुआ है आपके पास कि the velocity component in the x and y direction are given by u is equal to lambda x y cube minus ये हो गया आपके पास x स्क्वायर y एंड v इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना गिवन है, ये हो गया x y स्क्वायर माइनस ये हो गया 3/4 और ये हो गया आपके पास y टू द पावर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ फ्लूइड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। ओके, वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है फॉर अ पॉसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। तो देखो सबसे पहले कोई भी फ्लूइड फ्लो पॉसिबल तभी होता है जब आपके पास वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कोई भी फ्लूइड फ्लो तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो क्या होता है, अगर मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की अगर मैं बात करूं तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज नथिंग बट द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0, राइट। यही है आपके पास। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन दिख रहा है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0। किस केस में, अगर आपके पास कैसा है फ्लूइड फ्लो आपके पास इनकम्प्रेसिबल है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0 मतलब फ्लो कैसा है, फ्लो आपके पास 2 डायमेंशनल है ना। फ्लो आपको कैसा दिख रहा है, फ्लो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लो जो है वो 2 डायमेंशनल फ्लो है, और 2 डायमेंशनल फ्लो है मतलब ये हो जाएगा del u by del x प्लस ये हो जाएगा del v by del y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ना देखिए यहाँ से सिंपल है आपके पास del u by del x, देखो क्या हो जाएगा, तो del u by del x ये आ गया आपके पास लैम्डा, है ना, ये आ जाएगा लैम्डा और ये हो जाएगा y क्यूब, लैम्डा y क्यूब, है ना, ये आपके पास del u by del x, तो ये आ जाएगा लैम्डा y क्यूब माइनस ये आ जाएगा आपके पास 2xy प्लस ना del v by del y देखिए, तो del v by del y तो ये आ जाएगा आपके पास 2xy माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये हो गया y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर देखोगे तो प्लस 2xy माइनस 2xy चला गया, यहां से 4 चला गया, तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कितना मेरा लैम्डा का वैल्यू, तो देखो ये हो जाएगा लैम्डा y क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 3y क्यूब, सो y क्यूब चला गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट इज 3। ये आपके पास है, कितना आ गया वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट इज 3। इज इट ओके, आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन था ये आपके पास। और इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास बोला हुआ है, तो इट इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल नहीं है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो जो है वो कंप्रेसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो डेंसिटी का जो वेरिएशन है ना, वो डेंसिटी का वेरिएशन गिवन है। यहाँ पे डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो गिवन है, देखो क्या गिवन है, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर -2t, ये गिवन है। तो डेंसिटी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, और डेंसिटी अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है मतलब फ्लूइड फ्लो आपके पास कैसा होगा, कंप्रेसिबल, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, वेलोसिटी फील्ड फॉर फ्लो इज गिवन बाय वेक्टर v इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा u, तो u की वैल्यू कितनी गिवन है, ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 6y प्लस ये हो जाएगा 7z। v की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, माइनस 6x प्लस 5y प्लस ये हो जाएगा आपके पास 9z, ये हो गया। और w की जो वैल्यू है ये आपके पास गिवन है 3x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2y प्लस ये हो गया लैम्डा z, ये हो गया। और डेंसिटी का जो वेरिएशन है दैट रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर, ये गिवन है -2t गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ मास इज कंजर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है मास कंजर्व होना चाहिए, मास इज कंजर्व्ड। अगर मास कंजर्व्ड है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो अगर मास कंजर्व है इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई और मस्ट सेटिस्फाई। कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई इफ मास इज कंजर्व, सेटिस्फाई, राइट। अब यहां पे देखो फ्लो कैसा है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल है क्योंकि डेंसिटी आपके पास चेंज हो रहा है, तो फ्लो कंप्रेसिबल है क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रहा है ना। फ्लो आपके पास कैसा है, फ्लो आपके पास कंप्रेसिबल है क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। स्पेस के रिस्पेक्ट में भले ही ना हो रहा हो लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में तो हो रहा है ना, तो कैसा फ्लो है, कंप्रेसिबल। अब यहाँ पे तो अगर आप लिखते थे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इक्वल टू 0, दैट इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन है वहां से हमको जाना पड़ेगा। तो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, दैट जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है भाई, जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन सी, दैट जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा आपके पास, कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डेल बाई दिस इज नथिंग बट द डेल रो बाई डेल टी प्लस, ये हो जाएगा आपके पास डेल बाई डेल एक्स, और ये हो गया आपके पास रो यू प्लस, ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, ये हो गया आपके पास रो वी प्लस, ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा आपके पास रो, और ये हो गया डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन और जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लो, किसी भी टाइप के फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ सी डेल रो बाई डेल टी, तो देखो यहाँ पे रो आपके पास लिखा था आपने डेल रो बाई डेल टी, ठीक है। रो इज इक्वल टू आपने लिखा था रो नॉट ई टू द पावर -2t, तो क्या आ जाएगा डेल रो बाई डेल टी, तो ये आ जाएगा आपके पास रो नॉट ई टू द पावर -2t, और ये हो गया -2, ठीक है, प्लस। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या आपको लग रहा है कि डेंसिटी जो है वो तो सिर्फ टाइम का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन तो है नहीं, वाई का फंक्शन तो नहीं है, जेड का फंक्शन तो है नहीं, डेंसिटी स्पेस का फंक्शन तो नहीं है, सिर्फ टाइम का फंक्शन है, तो डेंसिटी बाहर निकल जाएगा, है ना। एक्स का फंक्शन नहीं है, बाहर आ गया, वाई का फंक्शन नहीं है, बाहर आ गया, जेड का फंक्शन नहीं है, बाहर आ गया, तो भाई ठीक है रो बाहर आ जाएगा। नॉट डेल यू बाई डेल एक्स, तो अब देख लो डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स 5 के इक्वल, ये हो गया 5 के इक्वल। नॉट डेल वी बाई डेल वाई किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपके पास -5 के इक्वल, ये हो गया -5 के इक्वल प्लस। नॉट डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड किसके इक्वल हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड हो जाएगा लैम्डा के इक्वल, ये हो गया लैम्डा के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी जगह पे रो नॉट ई टू द पावर -2t, इसकी जगह पे लिख सकते हैं रो, तो ये हो जाएगा -2 रो प्लस, ये हो जाएगा रो, 5 से 5 चला गया, तो ये हो जाएगा रो, और ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, राइट। यहाँ पे रो बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब रो तो 0 हो नहीं सकता, रो इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट इज 0, -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एंड -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज 2, ओके। सो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू द फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस आगे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। सेशन एंड करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। सो अगर आप अनअकैडमी पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, आइदर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो उसके लिए आप ठीक है यूज कर सकते हो दिस रेफरल कोड CHA10। सो CHA10 अगर आप यूज करते हो रेफरल कोड, तो मेरे साथ या मेरी टीम के साथ, ठीक है, मेरे साथ, ठीक है, और मेरी टीम के साथ आप जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द रेफरल कोड CHA10। सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप यूज करते हैं तो व्हाट यू विल गेट द लाइव क्लासेस आपको मिलता है, क्रैश कोर्स, वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें क्लासेस कर सकते हो, राइट। ये आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट। आइकॉनिक का बेनिफिट क्या है, आइकॉनिक में जो प्लस का बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जिसमें आपके पास पर्सनल कोच है, जिससे आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पर्सनल कोच मिलता है, प्रॉपर आपके पास स्टडी प्लान आपको मिलता है, स्टडी प्लान टाइम पे आपके पास स्टडी बूस्टर सेशंस आपको मिलता है, प्रॉपर नोट्स मटेरियल आपको मिलता है, ठीक है, और आपके पास जो टेस्ट आप देते हैं उसका आपके पास प्रॉपर एनालिसिस भी आपको मिलता है, राइट।
सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो प्लस का बेनिफिट मिल रहा है, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलता है। सो अगर आप प्लान करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो रिमेंबर दिस रेफरल कोड CHA10, इस रेफरल कोड को यूज करिए, ठीक है। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और ये आपके पास डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट अमाउंट जो आपको पे करना होता है, ठीक है, ये आपके पास है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो अगेन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको प्लान करना है तो यूज द रेफरल कोड CHA10, 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान के करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट अमाउंट जो आपको पे करना होगा, ठीक है। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर सकते हो, ठीक। 6 मंथ या उसके ऊपर का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना होगा, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। मतलब EMI का ऑप्शन आप प्रीफर करते हो, राइट। 6 मंथ या उसके ऊपर अगर EMI के ऑप्शन पे आप जाते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना होगा EMI के ऑप्शन पे, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट EMI ऑप्शन इज देयर, राइट। एंड दिस इज द रिसेंटली बैच स्टार्ट जो हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेट बैच गेट 2022 के लिए एक्सेलरेट बैच, ठीक है। 2023 के लिए आरोहण बैच, गेट 2023 के लिए आरोहण बैच। तो बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड CHA10 यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली रैंक इंप्रूवमेंट बैच ये भी आपके पास चल रहा है, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द रेफरल कोड CHA10, ठीक है। CHA10 रेफरल कोड को यूज करके यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो, ठीक। सिंगल सब्सक्रिप्शन मल्टीपल बैचेस यू कैन ज्वाइन। और स्पेशल क्लासेस, तो स्पेशल क्लासेस, ठीक है, मिस नहीं करना स्पेशल क्लासेस। सो डेफिनेटली स्पेशल फीचर्स है, मोर इंटरैक्टिव एज कंपेयर टू द यूट्यूब। सो कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप स्पेशल क्लासेस में पूछ लिया करो। प्रॉपर आपके पास पोल्स का ऑप्शन आपको मिलता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्लासेस मिस होने के चांसेस बिल्कुल भी कम है, प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको आ जाता है, लेक्चर नोट्स आपको मिलता है, यू कैन एक्सेस द क्लास एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। तो सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।